ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड यू बेबी डिलीवर कर रही होती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें मेल लीड यान जो ड्रग्ड होता है और वो यू के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेता है। प्रेजेंट सीन में यू बेबी बॉय डिलीवर करती है और यान जो के ग्रैंडपा बेबी को लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यू के पेरेंट्स उसे देखने के लिए आते हैं और यू होश में आ जाती है और यू के डैड उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो यू बोलती है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। दूसरी तरफ यान जो के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम्हारे बेटे की मॉम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़कर चली गई है। तो यान जो बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन है कि वो अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। अगले सीन में कुछ साल गुजर जाते हैं और यान जो का बेटा अब 6 साल का हो चुका होता है। यान जो अभी भी यू को ढूंढ रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो और जल्दी से मेरे बेटे की मॉम को ढूंढ कर लाओ। फिर यान जो अचानक देखता है कि उसका बेटा जुन गायब है। दूसरी तरफ यू रोड पर बलून सेल कर रही होती है। तभी जुन वहां आता है और वो यू के पास आकर उससे कहता है, क्या आप मेरी मॉम बन सकती हो? तो यू बोलती है, तुम्हारे डैड कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो यू को बलि करते हैं और वो अकेली ही गुंडों से लड़ती है और उन्हें मारती है। ये देखकर जुन यू की फाइटिंग स्किल से काफी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर यान जो आ जाता है और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि यू ने जुन को किडनैप किया है। फिर यान जो यू से कहता है, तुमने मेरे बेटे को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? तो यू बोलती है, मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप नहीं किया। इसी बीच जुन अपने डैड से कहता है, मॉम ने मुझे किडनैप नहीं किया है। और ये सुनकर यान जो यू से कहता है, मेरा बेटा तुम्हें मॉम कहकर क्यों बुला रहा है? क्या तुमने उसे मॉम बोलने को कहा है? क्या तुम मुझे और मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो? ये सुनकर यू गुस्से में आ जाती है और यान जो से कहती है, मुझे तुम जैसे पागल आदमी को फंसाने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद यू वहां से चली जाती है और जून यान जो से कहता है, मॉम आपकी वजह से मुझसे भी नाराज हो गई। तो यान जो बोलता है, क्या इस लड़की ने तुम्हें किडनैप नहीं किया था? तो जून बोलता है, नहीं, मॉम ने तो मुझे प्रोटेक्ट किया था। मॉम बहुत अच्छी हैं, आप उनसे शादी कर लो। थोड़ी देर बाद यू अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर यू से कहती है, आपने बहुत देर से हॉस्पिटल बिल्स पे नहीं किए हैं। अगर आपने बिल्स पे नहीं किए तो आपके डैड को हॉस्पिटल छोड़ना होगा। दूसरी तरफ यान जो के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो यान जो बोलता है, जुन की मॉम जिंदा है, मैं उससे ही शादी करूंगा। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तुम्हारी शादी लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यिंग से फिक्स कर दी है। तो यान जो बोलता है, मैं यिंग से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं यिंग की मॉम को 1 बिलियन बिट्रॉदल गिफ्ट दे चुका हूं, तुम्हें यिंग से शादी करनी पड़ेगी। तो यान जो बोलता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूं, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ यिंग और उसकी मॉम यान जो के ग्रैंडपा की तरफ से भेजे हुए वेडिंग गिफ्ट्स देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तभी वहां पर यू आ जाती है और अपनी स्टेप मॉम से कहती है, मेरे डैड आपके हस्बैंड हैं, फिर भी आप उनके हॉस्पिटल बिल्स पे क्यों नहीं कर रही? तो यू की स्टेप मॉम बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल बिल्स पे करूं तो तुम्हें जी फैमिली के बेटे यान जो से शादी करनी होगी। ये सुनकर यू शादी करने से मना कर देती है। फिर यू की स्टेप मॉम अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और उन्हें यू को रूम में लॉक करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ यान जो अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरे ग्रैंडपा मुझे यिंग से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जून जिस लड़की को अपनी मॉम बनाना चाहता है उसके लिए एक एग्रीमेंट रेडी करो, मैं उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। इसके बाद यू घर से भाग जाती है और तभी वहां जून आ जाता है और वो यू को देखकर बहुत खुश होता है। फिर यिंग वहां आ जाती है और यू से कहती है, भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें मिस्टर यान जो से शादी करनी होगी। ये सुनकर जून यिंग से कहता है, मेरी मॉम मेरे डैड से शादी करेंगे। इस पर यिंग यू से कहती है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? फिर यू शादी से बचने के लिए झूठ बोल देती है और यिंग से कहती है, हाँ जून मेरा बेटा है। इस पर यिंग कहती है, इस बच्चे को ऑर्फनेज भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा कोई बेटा है। तभी वहां पर यान जो आ जाता है और वो यू से कहता है, मैं और जून घर पर तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम कहाँ चली गई थी? ये सुनकर यू यान जो से कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? इस पर यान जो चुपके से यू के कान में बोलता है, अगर तुम अपनी मॉम के पसंद किए हुए लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर यू यिंग से कहती है, ये मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे का डैड है। इसके बाद यिंग यान जो के बॉडीगार्ड्स को देखकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर यू यान जो से कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर यान जो यू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उससे कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, कंडीशंस तुम्हारी मर्जी की होंगी। ये सुनकर यू गुस्से में आ जाती है और यान जो से कहती है, मैं पुअर हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद को बेच दूंगी। इसके बाद यू हॉस्पिटल जाती है और यू की मॉम उससे कहती है, अगर तुम मिस्टर यान जो से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे डैड की ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दूंगी। इस पर यू कहती है, मैं मिस्टर यान जो से शादी करने के लिए रेडी हूं। फिर यिंग यू को नया ड्रेस देकर कहती है, ये ड्रेस पहन लो, तुम्हें मिस्टर यान जो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना है। थोड़ी देर बाद यू यिंग और अपनी स्टेप मॉम के साथ यान जो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और अपनी स्टेप मॉम से कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। इस पर यिंग कहती है, क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? तो यू बोलती है, मेरे डैड अभी भी हॉस्पिटल में है, मैं भागने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ?
इसके बाद यू बाथरूम चली जाती है और बाथरूम के बाहर यान जो यू को देख लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें ब्लाइंड डेट पर लेकर आई है? फिर यान जो यू के नेक पर बर्थमार्क देख लेता है और अपने आप से कहता है, ये बर्थमार्क तो बिल्कुल वैसा है जैसा जून की मॉम के नेक पर था। इसके बाद यान जो यू से कहता है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। तो यू बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर यू वहां से चली जाती है और यान जो अपने असिस्टेंट को यू का हेयर सैंपल देकर कहता है, यू और जून का पैटर्निटी टेस्ट करवाओ। इसके बाद यान जो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है और ग्रैंडपा उससे कहते हैं, यिंग तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तो यान जो बोलता है, मुझे यिंग से शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ जून की रियल मॉम से शादी करूंगा। फिर जून ग्रैंडपा से कहता है, मेरे पास पहले ही मेरी मॉम है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद जून रूम से बाहर जाता है और वो अचानक ह्यूए को देख लेता है और उसे मॉम कहकर बुलाता है। ये सुनकर यिंग जून से कहती है, आज से ह्यूए तुम्हारी मॉम नहीं है। फिर यिंग अपनी मॉम को बताती है, ये ह्यू का इलिजिमिटेड सन है। ये सुनकर यिंग की मॉम गुस्से में आकर जून को पुश कर देती है और जून बॉल के साथ टकरा जाता है और उसे बहुत जोर की चोट लग जाती है। तभी यान झो वहां आ जाता है और जून को हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर यान झो से कहता है, जून का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। इस पर यू डॉक्टर से कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, और फिर वो जून को ब्लड डोनेट करने के लिए चली जाती है। इसी बीच ग्रैंडपा ह्यूए को देख लेते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि ह्यूए जून की रियल मॉम है। फिर यान झो के ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं, यू का ब्लड लेकर उसे ऑपरेशन थिएटर में ही मार डालो। इसके बाद यान झो अपने आप से कहता है, अगर यू जून की मॉम है तो ग्रैंडपा उसे मार डालेंगे, मुझे यू को बचाना होगा। फिर यान झो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है और ग्रैंडपा यान झो को रोक कर कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यान झो बोलता है, मैं यू को देखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर यू को इंजेक्शन लगा देता है और यू घबराकर डॉक्टर से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर बोलता है, हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर्स मिले हैं। इसके बाद यान झो का असिस्टेंट उसे यूए और जून की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट देता है और टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट नेगेटिव होता है। फिर रिपोर्ट्स देखने के बाद यान झो अपने आप से कहता है, यूए जून की मॉम नहीं है। तभी ग्रैंडपा वहां आकर यान झो से कहते हैं, यूए जैसी लो क्लास लड़की जून की मॉम कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ डॉक्टर यूए को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और तभी यान झो वहां आ जाता है और डॉक्टर घबराकर यान झो से ने मिस यूए की बॉडी में से ब्लड निकाल लिया है, अब जून का ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद यूए को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और ग्रैंडपा यूए को ब्लैक कार्ड देकर कहते हैं, इस कार्ड में 10 मिलियन है, ये पैसे ले लो और जून और यान झो से दूर रहो। तभी वहां पर यान झो आ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, ये यू और मेरे बीच का मैटर है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। फिर यान झो यू से कहता है, जून तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जून की मॉम बनकर उसका ख्याल रखो। ये सुनकर यूए यान झो से कहती है, तुम्हें जून की रियल मॉम को ढूंढना चाहिए, आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यू को जाते हुए देखकर जून रोने लगता है और यान झो जून से कहता है, चिंता मत करो, मैं यू को मना लूंगा। थोड़ी देर बाद यू अपने घर जाकर अपनी स्टेप मॉम से कहती है, आपने मेरे डैड को कहाँ छुपाया है? मैं अभी हॉस्पिटल गई थी, डैड वहां नहीं है। इस पर यूए की स्टेप मॉम कहती है, अगर जी फैमिली के बेटे से शादी ना की तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से कभी भी मिलने नहीं दूंगी। तो यूए बोलती है, अगर आपने मुझे डैड से मिलने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इस पर यिंग कहती है, हमने डैड को एक बेटर हॉस्पिटल में भेज दिया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर यू की मॉम उसे कहती है, जल्दी से शादी कर लो। तभी यान झो वहां आ जाता है और यू की स्टेप मॉम से कहता है, यू मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद यान झो के बॉडीगार्ड्स यू की स्टेप मॉम को पकड़ लेते हैं और यिंग यान झो से कहती है, तुम मेरी मॉम को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो यान झो का असिस्टेंट यिंग से कहता है, आपकी मॉम ने जून को पुश किया और इसकी वजह से उसे जोर की चोट लग गई, हम आपकी मॉम को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। इसके बाद यान झो यू से कहता है, मैंने तुम्हारे डैड को ढूंढ लिया है। तो यू बोलती है, थैंक यू। फिर यान झो यू को मैरिज एग्रीमेंट देता है और यू एग्रीमेंट देखकर कहती है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो यान झो बोलता है, यह फेक मैरिज है, क्या तुम अरेंज मैरिज से बचना नहीं चाहती? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जब तक मैं जून की बायोलॉजिकल मदर को नहीं ढूंढ लेता तुम्हें जून की मॉम बनकर रहना होगा, मैं तुम्हारे डैड के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करूंगा। इस पर यू कहती है, मैं जून का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद यू और यान झो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर यू यान झो को प्यार से देखती है और यान झो यू से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? इस पर यू कहती है, तुम इतने हैंडसम नहीं हो कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। तभी वहां पर जून आकर कहता है, मॉम और डैड, क्या आप सच में शादी कर चुके हो? टीचर ने कहा है मॉम और डैड को साथ रहना चाहिए। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यान झो के ग्रैंडपा यान झो के डैड को यान झो की मॉम को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एक पुअर फैमिली की होती हैं। लेकिन यान झो के डैड अपने डैड की बात नहीं मानते और फिर यान झो के ग्रैंडपा यान झो को यान झो की मॉम से छीन लेते हैं और यान झो के डैड से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। प्रेजेंट सीन में ग्रैंडपा का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है, हॉस्पिटल का मैटर हैंडल हो गया, यान झो को पता नहीं चला कि यू जून की मॉम है,
लेकिन मिस्टर यानजो मिस यू को अपने घर ले गए हैं। दूसरी तरफ यानजो यू को अपने घर ले आता है और तभी ग्रैंडपा वहां आकर यू से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा तरीका यूज करके मेरे ग्रैंडसन को फंसाया है, लेकिन तुम्हें मेरे ग्रैंडसन को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर यू कहती है, आपका ग्रैंडसन मुझे अपने घर लेकर आया है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम जैसी पुअर लड़की मेरे ग्रैंडसन की वाइफ नहीं बन सकती। इस पर यू कहती है, यानजो और मैं मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा घर के सर्वेंट को बुलाकर कहते हैं, इस लड़की को घर से बाहर निकालो। तभी वहां पर यानजो आ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, अगर आप मुझे अभी भी अपना ग्रैंडसन मानते हैं तो चुपचाप वापस चले जाइए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है। इस पर यानजो कहता है, मैं यू से ऑलरेडी शादी कर चुका हूं। फिर ग्रैंडपा यानजो को अपनी स्टिक से मारते हैं तो यू बीच में आ जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, यानजो आपका ग्रैंडसन है, लेकिन मेरा हस्बैंड भी है, आप यानजो को मार नहीं सकते। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में आकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यिंग अपने आप से कहती है, जी फैमिली ने यू के लिए शादी का प्रपोजल भेज दिया है और यू ने किसी और लड़के से शादी कर ली है, अब मैं क्या करूं। इसके बाद यू अपने आप से कहती है, यानजो को मेरी वजह से अपने ग्रैंडपा से डांट पड़ी है, मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। फिर यू यानजो के रूम में जाती है और यानजो शावर लेकर बाहर आता है और उसने शर्ट नहीं पहनी होती और यूए को देखकर यानजो घबरा जाता है और गलती से उसका टॉवल जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर यूए गुस्से में आ जाती है और यानजो की आंख पर पंच मार देती है। थोड़ी देर बाद यानजो ग्लासेस लगाकर अपने ऑफिस जाता है ताकि उसकी आंख पर लगी हुई चोट किसी को दिखाई ना दे। थोड़ी देर बाद यूए को नर्स की कॉल आती है जो उसे बताती है, आपके डैड की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद यूए अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और यिंग कुछ गुंडों के साथ मिलकर यू को किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ यानजो का असिस्टेंट उसे बताता है, मिस यू किडनैप हो गई हैं। ये सुनकर यानजो यू को ढूंढने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूए को होश आती है और वो यिंग से कहती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तो यिंग बोलती है, आज रात तुम जी फैमिली के बेटे के साथ नाइट स्पेंड करोगी और फिर तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर यू हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा यानजो को कॉल करके कहते हैं, अगर तुम जून की रियल मॉम से मिलना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आ। फिर यानजो अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे ग्रैंडपा के घर जाना है, तुम बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे दो कि वो यू को ढूंढते रहे। थोड़ी देर बाद यिंग यू को एफ्रोडिजिएक मेडिसिन देकर एक रूम में ले जाती है और दूसरी तरफ यानजो ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है। फिर ग्रैंडपा यानजो से कहते हैं, तुम्हारे रूम में जून की मॉम तुम्हारा वेट कर रही है। इसके बाद यानजो अपने रूम में जाता है और यिंग यानजो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जून यूए के रूम में जाकर उसकी हेल्प करता है और यूए यिंग को एफ्रोडिजिएक देकर यानजो के रूम में अपनी जगह पर भेज देती है। थोड़ी देर बाद यानजो ग्रैंडपा के पास आकर उनसे कहता है, ग्रैंडपा आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, यिंग 5 साल पहले वाली लड़की नहीं हो सकती। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, यिंग वही लड़की है जिसने तुम्हारे साथ 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। ये सुनकर यानजो ग्रैंडपा की बात पर यकीन नहीं करता और नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसी बीच यिंग ग्रैंडपा और यानजो की बातें सुन लेती है और अपने आप से कहती है, यानजो चाइना का रिचेस्ट मैन है, अगर मैं यानजो से शादी कर लूं तो मैं रिचेस्ट मैन की वाइफ बन जाऊंगी। इसके बाद यिंग ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और ग्रैंडपा यिंग से कहते हैं, चिंता मत करो, तुम जी फैमिली की डॉटर इन लॉ जरूर बनोगी। ये सुनकर यिंग बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जून यानजो को कॉल करके बताता है, मॉम को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी से घर आ जाओ। थोड़ी देर बाद यानजो घर आता है। फिर वो यूए के रूम में जाता है और यूए अभी भी एफ्रोडिजिएक के इन्फ्लुएंस में होती है और वो यानजो को किस कर लेती है। इसके बाद यानजो यूए को बाथटब में डाल देता है और शावर लेकर उसके ऊपर पानी डाल देता है, लेकिन यू यानजो को पंच मार देती है। थोड़ी देर बाद यानजो रूम से बाहर आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, यू जैसे ही होश में आई उसने मुझे पंच मार दिया, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। अगली सुबह यू अपने रूम से बाहर आती है और छुपकर यानजो को देखती है, लेकिन यानजो यू को देख लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूए बोलती है, मैं किचन से पानी लेने के लिए आई थी। इसके बाद यूए अपने आप से कहती है, यानजो के ग्रैंडपा ने उसके कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर यू यानजो को उसका ब्लैक कार्ड वापस कर देती है और उससे कहती है, ये ब्लैक कार्ड तुमने मुझे दिया था, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं, इसलिए तुम ये कार्ड वापस ले लो, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इसके बाद यू वहां से चली जाती है और यानजो का असिस्टेंट उसे कहता है, क्या मैं आपकी वाइफ को बता दूं कि आपके पर्सनल एसेट्स ग्रैंडपा के दिए हुए कार्ड से ज्यादा हैं और आपको पैसों की जरूरत नहीं है। तो यानजो बोलता है, नहीं, तुम यू को कुछ नहीं बताओगे। दूसरी तरफ यिंग की मॉम उसे कहती हैं, क्या तुम सच में जी फैमिली के बेटे से शादी करोगी। तो यिंग बोलती है, जी फैमिली का बेटा बहुत रिच है और उससे शादी करके मैं चाइना के रिचेस्ट मैन की वाइफ बन जाऊंगी। तभी यानजो का असिस्टेंट यिंग को कॉल करके कहता है, मिस्टर यानजो तुमसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद यिंग यानजो से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और यू वहां एक वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। ये देखकर यिंग यू से कहती है, क्या तुम्हारे पुअर हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम होटल में पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। मैंने तुम्हें जी फैमिली के बेटे से शादी करने को कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मैं जी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ,
इस पर मुझे यकीन है कि जी फैमिली का बेटा तुम जैसी घटिया लड़की से शादी नहीं करेगा। फिर यिंग यू से कहती है, कुछ सालों पहले मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मार डाला था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास भेज दूं? ये सुनकर यू पानी यिंग के फेस पर डाल देती है और यिंग जमीन पर गिर जाती है। तभी होटल का मैनेजर वहां आ जाता है और यिंग यू से कहती है, मुझसे सॉरी बोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इसके बाद यू यिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? फिर यिंग गुस्से में आकर होटल के मैनेजर से कहती है, यू को इस होटल से बाहर निकाल दो। तभी एक वेटर वहां आ जाता है और वो यू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यान जो वहां आ जाता है और यिंग यान जो से कहती है, मैं चाइना के रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने वाली हूं। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मेरा हस्बैंड तुम्हें चाइना से बाहर निकाल देगा। ये सुनकर यान जू अपने आप से कहता है, यिंग जैसी लड़की मेरे जून की मॉम नहीं हो सकती। फिर यान जो यू को लेकर वहां से चला जाता है और यान जो का असिस्टेंट होटल के मैनेजर को यान जो का बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है, यिंग को होटल से बाहर निकाल दो। फिर होटल का मैनेजर यिंग को होटल से बाहर निकालता है और यिंग उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे होटल से बाहर निकालने की? मैं चाइना के रिचेस्ट मैन की वाइफ हूं। ये सुनकर होटल का मैनेजर कहता है, चाइना के रिचेस्ट मैन ने तुम्हें इस होटल से बाहर निकालने को कहा है। इसके बाद यिंग यान झो के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, यान झो अभी तक मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? तो यान झो का असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर जी आपसे मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर यिंग घबरा जाती है और यान झो के ग्रैंडपा को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ यान झो यू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो यू बोलती है, यिंग और उसकी मॉम जी फैमिली के बदतमीज बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। इस पर यान झो घबरा जाता है और यू से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि जी फैमिली का बेटा बदतमीज है? तो यू बोलती है, सब जानते हैं कि जी फैमिली का बेटा बिल्कुल पागल है। फिर यान जो का असिस्टेंट उससे कहता है, आपके ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ यिंग यान जो के ग्रैंडपा के घर जाती है और जून को वहां देखकर कहती है, तुम मिस्टर जी के घर पर क्या कर रहे हो? यहां से निकल जाओ। इस पर जून कहता है, बैड आंटी, ये मेरा घर है, यहां से निकल जाओ। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर जून को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूए वहां आ जाती है और यिंग से कहती है, तुम एक छोटे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर यिंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मिस्टर जी से शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं मिसेस जी बनने वाली हूँ। तभी वहां पर यान झो आ जाता है और अपने मैनेजर को एक फाइल देता है और यह देखकर यिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यान झो का मैनेजर मिस्टर जी है। इसके बाद यिंग यान झो के ऑफिस के मैनेजर के पास जाकर उससे कहती है, यूए और इसका हस्बैंड मुझे तंग कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन जब यान झो के ऑफिस के मैनेजर को पता चलता है कि यिंग यान झो को घर से बाहर निकालने की बात कर रही है तो वो डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद यिंग गुस्से में आकर यूए को थप्पड़ मारने के लिए आती है, लेकिन यान झो यिंग का हाथ पकड़ लेता है। फिर यिंग यूए से कहती है, मिस्टर जी किसी जरूरी काम की, लेकिन वो जल्दी ही तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। फिर यिंग वहां से चली जाती है और यू यान झो से कहती है, ऑफिस के मैनेजर ने तुम्हें मिस्टर जी कहकर क्यों बुलाया? और वो तुम्हें देखकर काफी ज्यादा डर गया था, क्या तुम मिस्टर जी हो? इस पर यान झो कहता है, नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं मिस्टर जी कैसे हो सकता हूँ? इसके बाद यू जून से कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? आज के बाद से तुम मुझे इन्फॉर्म किए बिना कहीं नहीं जाओगे। दूसरी तरफ घर की मेड ग्रैंडपा को बताती है, मिस यिंग और मिस्टर यान झो के बीच में झगड़ा हो गया था। तभी यिंग वहां पर आ जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, मिस्टर जी और मैं एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, लेकिन मैं जल्दी ही मिस्टर जी का दिल जीत लूंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा का असिस्टेंट उनसे कहता है, मिस्टर यान झो अपना ज्यादा वक्त अपने ऑफिस में गुजारते हैं, मिस यिंग को मिस्टर यान झो से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा यिंग से कहते हैं, तुम रोज यान झो से उसके ऑफिस मिलने के लिए जाओगी। अगले सीन में यूए का बॉस उसे कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। ये सुनकर यूए होटल जाती है और यूए का बॉस उसे होटल के अंदर आने नहीं देता। तभी यान झो वहां आ जाता है और यूए से कहता है, मेरे फ्रेंड की कंपनी में एम्प्लॉइज की जरूरत है, मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, अगर तुम ये जॉब नहीं करोगी तो तुम्हें पेनल्टी पे करनी होगी। ये सुनकर यू हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद यूजी ग्रुप के ऑफिस जाती है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज यू को मिस्टर जी की वाइफ कहकर बुलाते हैं और उसे ऑफिस में वेलकम करते हैं। तभी यिंग वहां आ जाती है और यूए का अपॉइंटमेंट लेटर देखकर कहती है, तुम जी ग्रुप में जॉब नहीं करोगी, मैं मिस्टर जी से शादी करने वाली हूँ, जी ग्रुप में मेरे डिसीजंस की बहुत वैल्यू है, यहाँ से निकल जाओ। इस पर यू कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर यिंग कंपनी के मैनेजर से कहती है, यू को यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं मिस्टर जी की वाइफ हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तभी जून वहां आ जाता है और वो यिंग से कहता है, आप मेरे डैड की वाइफ नहीं हो। ये सुनकर यिंग जून को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन यू उसे रोक लेती है। तभी वहां पर यान झो आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से यिंग को ले जाने को कहता है। इसके बाद कंपनी का मैनेजर वहां आकर यान झो से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम मिस यू का बहुत ख्याल रखेंगे। फिर कंपनी का मैनेजर अपने आप से कहता है, मिस्टर जी के ग्रैंडपा ने बोला था आज मिस्टर जी की वाइफ ऑफिस आएंगी, क्या मिस यू मिस्टर जी की वाइफ है? मुझे मिस यू को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद यू यान झो से कहती है, मैं जी ग्रुप में जॉब नहीं करूंगी। तो यान झो बोलता है, अगर तुम यहाँ जॉब नहीं करोगी
तो तुम्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने पर 50 मिलियन पे करने होंगे। फिर यान जो यू से कहता है, मैं मिस्टर जी के साथ एक बिजनेस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर जी की कंपनी में जॉब करके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प करो। ये सुनकर यूजी ग्रुप में जॉब करने के लिए मान जाती है। फिर यूए वहां से चली जाती है और जून यान जो से कहता है, आप मॉम को क्यों नहीं बता देते कि आप मिस्टर जी हो? तो यान जो बोलता है, मैं जल्दी ही तुम्हारी मॉम को सब बता दूंगा। दूसरी तरफ यंग जी ग्रुप के एम्प्लॉय वांग से मिलती है और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि वांग मिस्टर जी है। फिर यंग वांग के साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर वांग यंग को अपने साथ ऑफिस में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी यू वहां आ जाती है और यंग और वांग को रोमांस करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद यूए अपने आप से है, मिस्टर जी तो सच में एक आवारा आदमी है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ यंग जून से मिलती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। फिर जून यंग को बाइट करता है और यंग गुस्से में आकर जून को टॉयलेट में लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद यान जो यूए को एक बिजनेस प्लान देने के लिए आता है, लेकिन अचानक वो दोनों टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। तभी यान जो का असिस्टेंट वहां आकर बताता है कि जून मिसिंग है। ये सुनकर यान जो और यूए जून को ढूंढने लगते हैं। तभी यिंग वहां आ जाती है और यूए से कहती है, क्या तुम्हारा बेटा कहीं खो गया है? इस पर यू कहती है, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? ये सुनकर यिंग कहती है, तुमने अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, इसलिए वो खो गया है। तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? फिर यूए अपना हेयर क्लिप उतार कर यिंग के चेहरे के पास ले जाती है और उससे कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि जून कहाँ है तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। ये सुनकर यिंग डर जाती है और यूए से कहती है, मैंने जून को टॉयलेट में लॉक कर दिया था। फिर यूए यान जो को कॉल करके बताती है कि जून टॉयलेट में लॉक हो गया है। थोड़ी देर बाद यूए और यान जो जून को ढूंढ लेते हैं और यान जो जून की लेग पर चोट देखकर घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद नर्स जून की चोट पर बैंडेज लगा देती है और यूए से कहती है, आपको जून का ख्याल रखना होगा, नहीं तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर यान जो का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, यिंग ने जून को टॉयलेट में लॉक कर दिया था। इस पर यान जो कहता है, ग्रैंडपा से जाकर बोलो कि मैं यिंग से मैरियट होटल में मिलना चाहता हूँ। आज मैं यिंग को बताऊंगा कि मेरे बेटे को टॉर्चर करने की पनिशमेंट क्या होती है। फिर यान जो का असिस्टेंट यिंग को कॉल करके कहता है, मिस्टर जी आज रात आपसे मैरियट होटल में मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद यिंग मैरियट होटल जाती है और वांग होटल रूम में यिंग का वेट कर रहा होता है और उससे कहता है, तुमने मुझे यहाँ इन्वाइट क्यों किया? क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो? इसके बाद वांग यिंग के साथ रोमांस करने लगता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट के साथ मैरियट होटल आ जाते हैं और वो इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि यान जो ने यिंग को मैरियट होटल में मिलने के लिए बुलाया है। तभी यान जो यूए के साथ वहां आ जाता है और ग्रैंडपा यान जो और यूए को एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर ग्रैंडपा यान जो से कहते हैं, अगर तुम यहाँ हो तो यिंग के साथ होटल रूम में कौन है? इसके बाद ग्रैंडपा होटल रूम में जाते हैं और यिंग और वांग को एक साथ देख लेते हैं। फिर यिंग ग्रैंडपा से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं, वांग को जी ग्रुप से निकाल दो और यिंग मेरे घर में फिर से दिखाई ना दे। इसके बाद ग्रैंडपा का असिस्टेंट यिंग से कहता है, आज से तुम्हारा मिस्टर जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यिंग बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? इस पर ग्रैंडपा का असिस्टेंट कहता है, जो आदमी तुम्हारे साथ है वो मिस्टर जी नहीं है। ये सुनकर यिंग वांग से झगड़ा करने लगती है और उससे कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मिस्टर जी नहीं हो? इसके बाद ग्रैंडपा यान झो से कहते हैं, ये सब तुमने प्लान किया था? तो यान झो बोलता है, मैं आपको यिंग का असली चेहरा दिखाना चाहता था। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं यूए को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद वांग यिंग को लेकर होटल से बाहर आता है और उससे कहता है, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये देखकर यान झो यूए से कहता है, यिंग हमेशा तुम्हें बुली करती है, अब इसे पता चलेगा कि बुली होकर कैसा लगता है। इस पर यूए कहती है, यिंग के साथ जो आदमी था वो मिस्टर जी था ना? लोग मिस्टर जी के बारे में सच कहते हैं, यह आदमी बहुत आवारा लगता है। फिर यू वहां से चली जाती है और यान झो अपने असिस्टेंट से कहता है, यू मुझे आवारा क्यों समझती है? तो यान झो का असिस्टेंट बोलता है, आपको मिस यू को बता देना चाहिए, मैं मिस्टर जी हूँ, नहीं तो वो आपको हमेशा गलत समझती रहेंगी। थोड़ी देर बाद यू जून को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर यू को बताती है, जून की चोट अब ठीक हो गई है, आप इसे घर ले जा सकती हैं। तभी यान झो वहां आ जाता है और जून से कहता है, चोट लगने की वजह से तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, मैं तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर जून कहता है, मुझे एक सिस्टर चाहिए। ये सुनकर यू घबरा जाती है और यान झो को हॉस्पिटल रूम से बाहर लाकर कहती है, हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि हम दोनों जून की सिस्टर को इस वर्ल्ड में लेकर आएंगे। इस पर यान झो कहता है, अगर तुम चाहो तो हम ये क्लॉज एग्रीमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो यू बोलती है, ऐसा करने का सोचना भी मत। दूसरी तरफ यिंग अपना ट्रीटमेंट करवाकर हॉस्पिटल रूम से बाहर आती है और तभी यूए वहां आ जाती है और यिंग यूए से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर यूए अपनी स्टेप मॉम से कहती है, आप तो जेल में थी ना? तो यूई की स्टेप मॉम बोलती है, मैं आखिर तुम्हारी मॉम हूँ, तुमने मुझे जेल क्यों भेज दिया था? फिर यिंग यूई से कहती है, तुम्हें पहले से पता था कि वो आदमी मिस्टर जी नहीं है? इस पर यू कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, अगर तुमने फिर से मुझे बुली किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
दूसरी तरफ यू जून को सूप पिलाती है और तभी ग्रैंडपा वहां आकर यू से कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, मेरे ग्रैंडसन से दूर रहो। फिर ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं, जून को यहाँ से ले जाओ। और ये सुनकर जून ग्रैंडपा से कहता है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तभी यानजो वहां जाता है और ग्रैंडपा यानजो से कहते हैं, मैं जून को इस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा। तो यानजो बोलता है, आपने मेरी मॉम को मुझसे दूर कर दिया था, मैं जून को अपने जैसा नहीं बनने दूंगा। जून यूए के साथ ही रहेगा और आपके साथ नहीं जाएगा। इसके बाद ग्रैंडपा हॉस्पिटल रूम से बाहर चले जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं, यानजो नहीं जानता कि यूए जून की रियल मॉम है। सच्चाई सबके सामने आने से पहले ही तुम्हें यूए को रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ यिंग की मॉम उसे कहती हैं, क्या यूए ये बात जानती है कि यानजो मिस्टर जी है? इस पर यिंग कहती है, यूए को इस बात का नहीं पता कि जून उसका बेटा है, इसलिए हमारे पास अभी भी यानजो और यू को दूर करने का एक चांस है। थोड़ी देर बाद यिंग यू को मिलने के लिए बुलाती है और फिर उसे जबरदस्ती किडनैप कर लेती है। इसके बाद यिंग यूए के फोन से यानजो को मैसेज करके कहती है, आज रात 10 बजे रूम 8730 यूएस होटल में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये मैसेज देखकर यानजो हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद यानजो होटल रूम 8730 में जाता है और रूम में जाते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां 2 वेटर्स आ जाते हैं और वो यानजो को यिंग के रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ यिंग यूए को एक रूम में ले जाती है और वहां गुंडों को बुलाकर कहती है, यूए के साथ इंटीमेट हो जाओ और उसकी प्राइवेट वीडियो बनाकर मुझे भेज देना। तभी जून वहां आ जाता है और वो यिंग को यानजो के रूम में जाते हुए देख लेता है। फिर जून यानजो के असिस्टेंट को बता देता है, यिंग आंटी मेरे डैड के रूम में गई हैं। दूसरी तरफ यूए गुंडों को मारकर रूम से बाहर भाग जाती है और फिर यानजो का असिस्टेंट वहां आ जाता है और गुंडे यानजो के असिस्टेंट को देखकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यानजो का असिस्टेंट यिंग को यानजो के रूम से बाहर ले जाता है और फिर जून यानजो के असिस्टेंट से कहता है, मैं चाहता हूं कि मॉम और डैड एक दूसरे से प्यार करने लगे, मॉम को डैड के रूम में भेज दो। इसके बाद यानजो का असिस्टेंट यू को यानजो के रूम में ले जाता है और थोड़ी देर बाद यानजो वहां आता है और यानजो और यू नाइट स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद यू की आंख खुलती है और वो यानजो को अपने साथ देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर यानजो यू को मैसेज दिखाकर कहता है, तुमने मुझे मैसेज करके इस होटल में बुलाया था। ये सुनकर यूए यानजो से कहती है, यिंग ने मेरा फोन लेकर तुम्हें मैसेज भेजा था, उसने मुझे होटल में कुछ गुंडों के साथ लॉक कर दिया था, मैं बहुत मुश्किल से उन गुंडों से बचकर निकली थी। फिर यानजो का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, मिस यिंग ने जो गुंडा मिस यू के रूम में भेजा था, इस वक्त वो मिस यिंग के साथ है, मैंने कुछ रिपोर्टर्स को मिस यिंग के रूम में भेज दिया है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स यिंग के रूम में चले जाते हैं और यिंग से क्वेश्चंस करते हैं और यिंग होटल रूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन रिपोर्टर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे फॉलो करते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और वो यानजो से कहते हैं, तुम यूए के साथ होटल में क्या कर रहे थे? इस पर यूए ग्रैंडपा से कहती है, यानजो मेरा हस्बैंड है, मैंने उसके साथ होटल रूम में नाइट स्पेंड की थी, क्या ये इलीगल है? ये सुनकर ग्रैंडपा यूए से कहते हैं, मैं जून को तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। इसी बीच जून अपने पेरेंट्स से कहता है, मॉम और डैड मुझे एक छोटी सिस्टर दो, मैं अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा अपने आप से कहते हैं, क्या ये लड़की फिर से प्रेग्नेंट है? फिर ग्रैंडपा यानजो से कहते हैं, तुम जून के लिए एक अच्छी मॉम ढूंढो, ये जून की मॉम बनने के लायक नहीं है। इस पर यानजो कहता है, सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। थोड़ी देर बाद यिंग ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और उनसे एक और चांस मांगती है, लेकिन ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड्स को यिंग को घर से बाहर निकालने को कहते हैं। ये सुनकर यिंग को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा से कहती है, अगर आपने मुझे एक और चांस नहीं दिया तो मैं यानजो को बता दूंगी यूए जून की रियल मॉम है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? तो यिंग बोलती है, हम दोनों की दुश्मन यूए है, तो फिर हम मिलकर उसे रास्ते से हटाते हैं। अगले दिन यूए जून के साथ रोड पर जा रही होती है, लेकिन अचानक एक गुंडा आकर यू को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ यिंग जून को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ। लेकिन जून यिंग की बात पर यकीन नहीं करता। फिर यिंग जून को ग्रैंडपा के पास ले जाती है और ग्रैंडपा जून से कहते हैं, यिंग तुम्हारी रियल मॉम है। तभी वहां पर यानजो आ जाता है और ग्रैंडपा यानजो से कहते हैं, इंग जून की रियल मॉम है। फिर इंग यानजो से कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। इस पर यानजो यिंग से कहता है, तुम जानती हो मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? तो यिंग बोलती है, 5 साल पहले इंपीरियल सिटी होटल में हम दोनों ने नाइट स्पेंड की थी। ये सुनकर यानजो अपने आप से कहता है, इस लड़की को ये सब कैसे पता? क्या यिंग उस रात वाली लड़की थी? फिर यानजो यिंग से कहता है, तुम 5 साल से कहाँ थी? तो यिंग बोलती है, जून को जन्म देने के बाद मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, मेरा मेमोरी लॉस हो गया था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। इसके बाद यानजो पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए यिंग और जून को हॉस्पिटल ले जाता है और थोड़ी देर बाद यानजो का असिस्टेंट उसे पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट्स देकर कहता है, मिस यिंग जून की रियल मॉम है। ये सुनकर जून गुस्से में आकर वहां से भाग जाता है और यानजो जून के पीछे चला जाता है। तभी ग्रैंडपा वहां आते हैं और यिंग से कहते हैं, मैं तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस से खुश हूं, लेकिन तुम्हें यू को जल्दी रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ यू बेहोश होती है और यिंग यू के पास जाकर कहती है, मैंने यानजो के सामने प्रूव कर दिया है कि जून मेरा बेटा है और अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। आज तुम्हें इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए जाना होगा।
दूसरी तरफ जून यान जो से नाराज हो जाता है और यान जो जून को मनाने की कोशिश करता है। तभी यान जो का असिस्टेंट वहां आ जाता है और यान जो से कहता है मिस यू को किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ यिंग गुंडे को एक कार्ड देकर कहती है इस कार्ड में 1 मिलियन है, यू को जान से मार दो और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर गुंडा यिंग से कहता है चिंता मत कीजिए, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद यू होश में आती है और गुंडा यू से कहता है आज हम तुम्हें मारने वाले हैं, मिस यिंग ने हमें तुम्हें मारने के बदले में 1 मिलियन दिए हैं। ये सुनकर यू गुंडे से कहती है हमारी फैमिली 1 साल पहले बैंकक्रप्ट हो गई थी, मुझे यकीन है कि यिंग ने जो कार्ड तुम्हें दिया है उसमें पैसे नहीं है। फिर गुंडे का भाई कार्ड चेक करके अपने भाई को बताता है कि कार्ड में पैसे नहीं है। फिर गुंडा अपने भाई से कहता है इस कार्ड में पैसे नहीं है, इसलिए हम इस लड़की को नहीं मारेंगे, लेकिन हम इस लड़की के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। ये सुनकर यू गुंडे से कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर गुंडा यू के साथ जबरदस्ती की तरफ बढ़ता है और तभी यान जो वहां अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है और ये देखकर गुंडे यू को पकड़ लेते हैं और यान जो से 10 मिलियन मांगते हैं। ये सुनकर यान जो गुंडों को ब्लैक कार्ड देता है, लेकिन गुंडा कार्ड देखकर यान जो से कहता है मुझे यकीन है कि ये ब्लैक कार्ड फेक है। फिर यान जो गुंडों को कैश मनी देता है और गुंडे कैश मनी और यू को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यान जो गुंडों की कार को फॉलो करता है और इसी बीच यान जो और गुंडों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर यान जो यू को कार से बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तब ये गुंडा वहां आ जाता है और यान जो के सिर पर डंडा मार देता है। थोड़ी देर बाद यान जो का असिस्टेंट यान जो और यू को हॉस्पिटल लेकर आता है। तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और यन जो के असिस्टेंट से कहते हैं तुम यन जो का ठीक से ख्याल नहीं रखते, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। फिर यन जो का असिस्टेंट वहां से चला जाता है और ग्रैंडपा यिंग से कहते हैं तुमने यन जो को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। इस पर यिंग ग्रैंडपा से कहती है प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं अगर यन जो को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद यिंग अपनी मॉम को लेकर यूए के हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और उनसे कहती है हमें यूए को जान से मारना होगा। फिर यूए की स्टेप मॉम उसकी आईवी ड्रिप बॉटल में पॉइजन का इंजेक्शन लगा देती है और तभी यूए जाग जाती है और अपनी स्टेप मॉम से कहती है आपने मेरी बॉडी में क्या इंजेक्ट किया। इस पर यूए की स्टेप मॉम कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर यूए आईवी नीडल उतार देती है और ये देखकर यिंग यूए से कहती है जब तक तुम मर नहीं जाती मेरी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा। फिर यिंग यूए का गला दबाती है और तभी जून वहां आ जाता है और यिंग को रोक लेता है। इसके बाद जून यूए से कहता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। ये सुनकर यिंग जून से कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो जून बोलता है आप मेरी मॉम नहीं हो। तभी येंजो वहां आ जाता है और यिंग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यिंग बोलती है यूए मेरी सिस्टर है, मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। ये सुनकर जून यिंग से कहता है आप मेरी मॉम का गला दबा रही थी। तो यिंग बोलती है तुम कैसी बातें कर रही हो। इस पर येंजो यिंग से कहता है जून कभी झूठ नहीं बोलता। फिर यूए येंजो से झूठ बोल देती है और उससे कहती है यिंग ने मुझे हर्ट नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद यिंग यूए से कहती है मैंने और जून ने पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ये बात प्रूव हो गई है कि जून मेरा बेटा है। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और यिंग से कहता है मिस यूए ने कुछ सालों पहले बेबी डिलीवर किया था, इसलिए इनकी बॉडी बहुत वीक है, इनको अपना ख्याल रखना होगा। ये सुनकर येंजो हैरान रह जाता है और यूए से कहता है डॉक्टर ने कहा तुमने बेबी डिलीवर किया था, क्या ये सच है। इस पर यूए की स्टेप मॉम येंजो से कहती हैं कुछ सालों पहले यूए ने एक बेटे को जन्म दिया था। यूए का एक्स बॉयफ्रेंड बेबी का डैड था, लेकिन यूए और उसका ब्रेकअप हो गया था। बेबी डिलीवर करने के बाद यूए का मेमोरी लॉस हो गया, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। ये सुनकर येंजो अपने असिस्टेंट से कहता है जून और यूए का पैटर्निटी टेस्ट फिर से करवाऊं। तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और येंजो से कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर यूए का फेक एक्स बॉयफ्रेंड हाउली वहां आ जाता है और यूए से कहता है तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो, तुम मुझे और हमारे बेटे को छोड़कर चली गई। तो यूए बोलती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर हाउली एक बच्चे काई को ले आता है और यूए से कहता है ये हमारा बेटा है। फिर काई यूए को मॉम कहकर बुलाता है और ये देखकर जून काई को पुश करके पीछे हटा देता है और कहता है मेरी मॉम से दूर रहो। इस पर यिंग जून से कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये हंगामा देखकर येंजो गुस्से में आकर सबको बाहर जाने को कहता है। फिर ग्रैंडपा और बाकी सब लोग हॉस्पिटल रूम से बाहर चले जाते हैं और यूए येंजो से कहती है हम दोनों को डिवोर्स ले लेनी चाहिए, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती। इस पर येंजो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। थोड़ी देर बाद येंजो हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और ग्रैंडपा येंजो से कहते हैं अब ये बात कंफर्म हो गई है कि यिंग जून की मॉम है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद एक पार्टी होस्ट कर रहा हूँ और उस पार्टी में मैं अनाउंस करूंगा कि यिंग जून की रियल मॉम और तुम्हारी वाइफ है। थोड़ी देर बाद यिंग यू के रूम में जाती है और उसे कहती है मिस्टर जी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, यान जो सिर्फ मेरा है। इस पर यू कहती है मैं मिस्टर जी को नहीं जानती, तुम क्या बोल रही हो। तो यिंग बोलती है ड्रामा मत करो, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि यान जो मिस्टर जी हैं, अगर तुमने मॉम जानदा है। फिर यिंग यू को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है अगर तुम मेरे और यान जो के बीच में आई तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से कभी मिलने नहीं दूंगी।
इसके बाद यिंग हाओ ली को ब्लैक कार्ड देती है और उससे कहती है, इस कार्ड में 1 मिलियन है, यूए के रूम में जाओ और उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। थोड़ी देर बाद हाओली यू के रूम में जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर यू वहां से भाग जाती है और हाओली यू से कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं तुम्हें टच कर सकता हूं। तभी काई वहां आ जाता है और हाओली को आईवी ड्रिप स्टैंड से मारता है। फिर यूए काई को लेकर रूम से बाहर भाग जाती है और हाओली उसके पीछे आ जाता है और यूए को फिर से पकड़ लेता है। तभी यान जो वहां आ जाता है और हाओली को किक मारकर पीछे हटा देता है और हाओली से कहता है, यूए मेरी वाइफ है, इससे दूर रहो। ये सुनकर हाओली डर कर वहां से चला जाता है। इसके बाद यान जो यूए को अपने साथ घर ले जाता है। अगले दिन यूए यान जो से कहती है, जून की बायोलॉजिकल मॉम मिल गई है, हम दोनों को डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये सुनकर जून यूए से कहता है, मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी यिंग वहां आ जाती है और यूए से कहती है, तुम मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती हो, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर जून यिंग से कहता है, आप एक बैड वुमन हो, आप मेरी मॉम नहीं हो। फिर यान जो अपने बॉडीगार्ड्स को वहां बुला लेता है और वो यिंग को घर से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद यान जो यूए को रूम में ले जाता है और उससे कहता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर यूए कहती है, हम दोनों के बीच में एक मैरिज अग्रीमेंट हुआ था। तो यान जो बोलता है, अग्रीमेंट भी वैलिड होता है, अगर तुमने ये अग्रीमेंट तोड़ा तो तुम्हें मुझे 100 मिलियन देना होगा। ये सुनकर यूए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर जी हो, सब तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम एक बहुत बदतमीज और प्राउड आदमी हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर यानजो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जून की रियल मॉम कौन है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर यानजो अपना मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देता है और यूए से कहता है, मैंने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया है, अब तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। दूसरी तरफ जून काई को पुश करके जमीन पर गिरा देता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा रही है। ये सुनकर यू जून से कहती है, मॉमी नहीं जाएगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, ठीक है। तभी यिंग यानजू को कॉल करके कहती है, ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। फिर यानजू यू और जून को लेकर ग्रैंडपा के घर आ जाता है। फिर यानजू ग्रैंडपा को देखने के लिए उनके रूम में चला जाता है और यिंग यू से कहती है, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं, मेरे पास तुम्हारी मॉम की एक वीडियो है, मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की वीडियो दिखाती हूँ। फिर यू यिंग के साथ रूम में चली जाती है और यू यिंग को बेहोश कर देती है। तभी जुन वहां आ जाता है और छुप कर ये सब देख लेता है। दूसरी तरफ येनजू एफ्रोडीजियाक के इन्फ्लुएंस में आकर डीजी फील करने लगता है और तभी यिंग येनजू के रूम में आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। फिर जून वहां आ जाता है और यिंग से कहता है, बैड आंटी, मेरे डैड से दूर रहो। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर जून को पुश करती है और जून का सिर कबर्ड के साथ लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी यू वहां आ जाती है और यिंग जानबूझकर अपने सिर पर वेस मार लेती है और शोर मचाती है, यू मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और यिंग ग्रैंडपा से कहती है, यू जून और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं, यू को ले जाओ और इसे रूम में बंद कर दो। तभी येनजू जाग जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, आप यू के साथ क्या करने वाले हो। फिर यू येनजू से कहती है, मैंने जून को मारने की कोशिश नहीं की। तो येनजू बोलता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर यिंग येनजू से कहती है, यू ने जून को मारने की कोशिश की, तुम अभी भी उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। इस पर येनजू कहता है, जून को होश में आने दो, वो सबको सच बता देगा। थोड़ी देर बाद जून होश में आ जाता है और ग्रैंडपा को बताता है, यिंग आंटी डैड के रूम में आ गई थी। जैसे ही मैं रूम में आया, यिंग आंटी ने मुझे पुश किया और मैं कैबिनेट के साथ जाकर टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। ये सुनकर यू यिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, जून छोटा बच्चा है, तुमने उसे हर्ट क्यों किया। फिर ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, यिंग को यहाँ से ले जाओ और ये फिर से मेरे सामने ना आए। इसके बाद येनजू ग्रैंडपा से कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू जून की बायोलॉजिकल मदर है या नहीं, मैं यू को डिवोर्स नहीं दूंगा। इसके बाद येनजू यू और जून को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जून घर जाता है और काई को पुश करता है और उससे कहता है, निकल जाओ, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। फिर येनजू यू से कहता है, तुम काई के साथ क्या करने वाली हो। तो यू बोलती है, मैं काई के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाऊंगी, अगर कंफर्म हो गया कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसे अपने साथ रखूंगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो हम डिवोर्स ले लेंगे। इस पर येनजू कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी यू को हॉस्पिटल से कॉल आती है और नर्स उसे बताती है, आपके डैड की कंडीशन सीरियस हो रही है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है, कम से कम बात करें, ज्यादा रेस्ट करने दें। थोड़ी देर बाद यू अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और यू के डैड अचानक होश में आ जाते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। फिर यू अपने डैड से कहती है, अगर आपने मेरी मॉम को चीट ना किया होता तो आज मेरी मॉम मेरे साथ होती। इस पर यू के डैड कहते हैं, मुझे तुम्हारी मॉम को चीट नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी यिंग वहां आ जाती है और यू से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर अचानक यू के डैड की तबीयत बिगड़ जाती है और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद यिंग यू से कहती है, अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो तो तुम्हें येनजू को डिवोर्स देनी होगी, मैं तुम्हें 3 दिनों का टाइम देती हूँ, अगर तुमने येनजू को डिवोर्स नहीं दी तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी। फिर यिंग वहां से चली जाती है और येनजू वहां आकर यू से कहता है, मैंने तुम्हारे डैड के लिए चाइना के बेस्ट डॉक्टर्स को बुला लिया है, तुम्हारे डैड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस पर येनजू कहता है, तुम्हें क्या हो गया है,
तो ह्यूए बोलती है, तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम बहुत सारी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करके उन्हें छोड़ चुके हो। मुझे तुम जैसे लड़के के साथ नहीं रहना। अगले दिन जुए बार में जाकर एक वाइन की बोतल तोड़ती है और फिर क्लास का पीस लेकर एक आदमी को थ्रेटन करती है, मेरे हस्बैंड को कॉल करके यहाँ बुलाओ। फिर वो आदमी डरकर येन्सहो को कॉल करता है और उससे कहता है, आप रॉयल सिटी बाहर आ जाएं। आज यहाँ एक बहुत प्रिटी लड़की आई है, मुझे लगता है कि वो आपकी वाइफ है। थोड़ी देर बाद येन्सहो वहां आ जाता है और वो यूए से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यूई बोलती है, मैं गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर रही हूँ। मेरे पास मेरे डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने बार में पार्ट टाइम जॉब कर ली है। इसके बाद यूई एक लड़के को ड्रिंक सर्व करती है और ये देखकर येन्सहो गुस्से में आकर यूए को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? फिर येन्सहो यूए को कार्ड देकर कहता है, इस कार्ड में 50 मिलियन है, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। इस पर यू कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो येन्सहो बोलता है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो जुन का क्या होगा? इस पर यू कहती है, जुन यिंग का बेटा है, वो उसका ख्याल रख लेगी। फिर यूए वहां से चली जाती है और येन्सहो का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला है कि मिस यिंग ने डॉक्टर को पैसे देकर अपनी और जून की फेक पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट बनवाई थी। मिस यिंग जून की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। दूसरी तरफ यू घर छोड़कर जा रही होती है और जून उसे रोक लेता है, लेकिन यूए जून से कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी वहां पर येन्सहो आ जाता है और वो यूए को अपने साथ रूम में ले जाकर कहता है, हम दोनों ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ भी दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी कॉपीज हैं। तभी जिंग यूए को कॉल करके कहती है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम जिंदा रहे? तुमने अभी भी येन्सहो को डिवोर्स नहीं दी। फिर यू अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन येन्सहो उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी मॉम पहले से मर चुकी हैं। ये सुनकर यू येन्सहो को थप्पड़ मारती है, लेकिन येन्सहो यू को उसकी मॉम का डेथ सर्टिफिकेट दिखा देता है। फिर यू अपनी मॉम का डेथ सर्टिफिकेट देखकर येन्सहो से कहती है, यिंग ने मुझे खुद बताया था तुम्हारी मॉम जिंदा है। तो येन्सहो बोलता है, यिंग की मॉम ने तुम्हारी मॉम को 5 साल पहले एक विला में लॉक कर दिया था। और बाद येन्सहो रूम से बाहर जाते वक्त यूए से कहता है, कल 3 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं, मैं तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार हूँ। इसके बाद यूए अपना सामान पैक करके घर से जा रही होती है और जून उसे रोकने की कोशिश करता है, और ये देखकर यू जून से कहती है, अगर तुम मुझे मिस करो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर यू कै को लेकर घर से बाहर आ जाती है और कई यूए से कहता है, क्या मेरी वजह से आप उस अंकल से अलग हुई हो? मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ, किसी ने पैसे देकर मुझे आपको धोखा देने के लिए भेजा था। इस पर यू के से कहती है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम अंकल के पास वापस चले जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे। दूसरी तरफ ग्रैंडपा का असिस्टेंट यिंग को बताता है, मिस्टर येन्सहो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, आप मिस्टर येन्सहो की कंपनी जाकर उनसे मिले। थोड़ी देर बाद यिंग येन्सहो की कंपनी जाती है और वो यूए को वहां देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम येन्सहो को सेड्यूस करने के लिए आई हो? इस पर यूए कहती है, मैं जॉब से रिजाइन करने के लिए आई हूँ। इसके बाद यूए और यिंग एक साथ येन्सहो के ऑफिस की तरफ जाती हैं और इसी बीच यिंग यूए से कहती है, तुम येन्सहो के ऑफिस में कब से जॉब कर रही थी? तो यूए बोलती है, मैंने जो प्रॉमिस किया था वो कर दिया, अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तो यिंग बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम बर्बाद हो जाओ। तभी येन्सहो वहां आ जाता है और यूए येन्सहो को अपना रिजिग्नेशन लेटर देती है और येन्सहो यूए से कहता है, मेरी फियांसे से सॉरी बोलो। इस पर यूए कहती है, मैंने कोई गलती नहीं की, तो फिर मैं यिंग से सॉरी क्यों बोलूं? ये सुनकर यिंग यूए से कहती है, तुम मेरी सिस्टर हो, लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और मेरे फियांसे को भी सेड्यूस किया। फिर यूए वहां से चली जाती है और यिंग यूए के पीछे जाती है और उसे पार्टी का इन्विटेशन देकर कहती है, येन्सहो के ग्रैंडपा ने कल मेरे और येन्सहो के लिए एक पार्टी रखी है, तुम पार्टी में जरूर आना। इस पर यूए कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे येन्सहो को तुमसे छीन लूंगी? तो यिंग बोलती है, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जून की बायोलॉजिकल मॉम हूं और अब तो येन्सहो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। फिर यिंग वहां से चली जाती है और हाओली वहां आकर यूए को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद यूए को होश आता है और वह हाओली से कहती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? क्या यिंग ने तुम्हें पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें यिंग से भी ज्यादा पैसे दूंगी, मुझे छोड़ दो। इस पर हाओली कहता है, मुझे येन्सहो के ग्रैंडपा ने 10 मिलियन दिए थे और मुझे तुम्हें किडनैप करने को बोला था। तो यूए को कॉल करके कहती है, यूए को आज रात मार डालो। यिंग की सारी बातें जून सुन लेता है और उससे कहता है, तुम मेरी मॉम को मारना चाहती हो? तभी येन्सहो यूए को लेकर वहां आ जाता है और जून येन्सहो से कहता है, यिंग आंटी मॉम को मारना चाहती हैं। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर जून को पुश करती है और जून जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद येन्सहो जून को हॉस्पिटल ले जाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर येन्सहो से कहती है, पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ये सुनकर यूए डॉक्टर से कहती है, मैं जून को ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। फिर यूए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर येन्सहो से कहती है, मिस यू जून की रियल मॉम है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जून को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये सुनकर येन्सहो हैरान रह जाता है और यिंग येन्सहो से कहती है,
यूए ने डॉक्टर को पैसे देकर खरीद लिया है। इस पर यन जो यिंग से कहता है, तुम्हें हमेशा से पता था कि जून यिंग का बेटा है? तो यिंग बोलती है, ये सब ग्रैंडपा का प्लान था। उन्हें बहुत पहले से पता था कि जून यूए का बेटा है। तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और यन जो ग्रैंडपा से कहता है, क्या आप पहले से जानते थे कि यूए जून की मॉम है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, 5 साल पहले यूए ने जानबूझकर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। मैं ऐसी घटिया लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बना सकता। इस पर यन जो कहता है, 5 साल पहले कुछ गुंडों ने मुझ पर अटैक कर दिया था और यूए ने मेरी जान बचाई थी। तभी यूए वहां जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, मैं जून की बायोलॉजिकल मॉम हूँ। ये सुनकर यिंग यूए को पकड़ लेती है और उसके नेक पर नाइफ रखकर यन जो से कहती है, अगर तुमने यूए को डिवोर्स नहीं दी तो मैं यूए को अभी मार डालूंगी। तुमने और यूए ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तुम दोनों को चैन से जीने नहीं दूंगी। फिर यन जो यिंग को पकड़ लेता है और यूए को बचा लेता है। इसके बाद यानजो के बॉडीगार्ड्स यिंग को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर यूए ग्रैंडपा से कहती है, मुझे सब याद आ गया है। 5 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी। आपने मुझे किडनैप कर लिया था। जब मैंने जून को जन्म दिया तो आपने जून को मुझसे छीन लिया। फिर आपने मेरा कार एक्सीडेंट प्लान किया था ताकि मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं, लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बच जाऊंगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। तुमने 5 साल बाद फिर से मेरे ग्रैंडसन को ढूंढ लिया और ट्रिक्स यूज करके उसका दिल जीत लिया। इस पर यो कहती है, जून 5 साल तक अपनी मॉम से दूर रहा, क्या आपको जरा भी गिल्ट नहीं है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम जैसी लड़की जून की मॉम बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर यानजो ग्रैंडपा से कहता है, आपको लगता है मेरी मॉम भी मेरी मॉम बनने के लायक नहीं थी, इसलिए आपने उन्हें भी घर से निकाल दिया? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर तुम यूए को छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा सकता हूँ। इस पर यानजो कहता है, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ और आज से आप मेरे ग्रैंडपा नहीं है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, जी फैमिली को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास पैसा और स्टेटस नहीं रहेगा। तो यानजो बोलता है, आपको मेरे फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर यानजो और यिंग वहां से चले जाते हैं और यानजो का असिस्टेंट ग्रैंडपा को बताता है, मिस्टर यानजो की पर्सनल प्रॉपर्टी और एसेट्स जी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स से ज्यादा है। उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में यिंग जून के साथ पार्क में खेल रही होती है और तभी यानजो का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, आपके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। इस पर यानजो कहता है, मैं जानता हूँ कि ग्रैंडपा मुझसे लव करते थे। मैं उनकी ग्रेव पर जाकर उनसे सॉरी बोलूंगा। तभी यिंग वहां आ जाती है और वो यो को स्टैब कर देती है। फिर यानजो यो को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और यिंग यानजो से कहती है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। यूए जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर यानजो गुस्से में आ जाता है और यूए से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तभी डॉक्टर यानजो को आकर बताती है, यू आउट ऑफ डेंजर है। इसके बाद यानजो यिंग को यू के पास ले आता है और यू से कहता है, तुम्हें यिंग को जो जो सजा देनी है दे दो। फिर यिंग यू से सॉरी बोलती है, लेकिन यू यिंग को फॉरगिव नहीं करती और यानजो से कहती है, यू यिंग के सारे क्राइम्स की डिटेल्स पुलिस को दे दो। इसके बाद यू यिंग के डैड को होश आ जाता है और यू यिंग अपने डैड से हेल्प मांगती है, लेकिन यिंग के डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और यूए से कहते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। यिंग तुम्हारी सिस्टर है, उसे जेल मत भेजो। ये सुनकर यूए अपने डैड से कहती है, आप सिर्फ यिंग और उसकी मॉम से प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में मेरी मॉम और मेरी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं यिंग को फॉरगिव नहीं करूंगी। आखिरी सीन में 3 साल गुजर चुके होते हैं और यूए के डैड उसे मिस कर रहे होते हैं। फिर नर्स यूए के डैड को यूए की फैमिली फोटो दिखाती है और यूए के डैड यूए की फोटो देखकर उसे सॉरी बोलते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।